नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ टेक टॉक में। गाइज, बहुत दिनों से मुझसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, भाई हमने अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, बट हम लोग अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं जीत पाए हैं। हमें प्रोजेक्ट जीतने में, प्रोजेक्ट विन करने में, प्रोजेक्ट उठाने में, अपना पहला प्रोजेक्ट लेने में दिक्कत आ रही है। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल शेयर सम टिप्स विद यू। देखिए, दो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट जीतना आपका। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल, सेकंड चीज़ प्रपोजल, कि प्रपोजल किस तरह से प्रॉपर प्रपोजल सेंड किया जाए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज आई विल शो यू सम सीक्रेट टिप्स टू विन द जॉब्स ऑन अपवर्क। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट प्लीज़ फॉलो द वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसमें जो मैं टिप्स बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा आप लोगों को, राइट। कुछ एक तरीके आप लोगों को पता हो सकते हैं, कुछ एक मैं अपनी तरफ से शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और आप लोगों का ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसके अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग अपवर्क पे प्रोजेक्ट जीतने के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे अपवर्क प्रपोजल के बारे में, कि कैसे एक आई कैचिंग कवर लेटर लिखा जाए, एंड हाउ यू कैन इंक्रीज द चांसेस टू विन द जॉब्स ऑन अपवर्क। जो भी मैं टिप्स दूंगा, डेफिनेटली ये आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, बहुत दिनों से आप लोगों ने मुझसे, बहुत से लोगों ने अपनी प्रोफाइल शेयर करी कि हमारी प्रोफाइल रिव्यू कर दीजिए, हमारी प्रोफाइल रिव्यू कर दीजिए, हमें बता दीजिए। तो इसीलिए मैं सबकी प्रोफाइल तो रिव्यू नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। बट मैं हाँ, एक प्रोफाइल रिव्यू करूंगा, उस प्रोफाइल से को देख के मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दूंगा, और एक मैं आप लोगों को एक सैंपल प्रोफाइल दिखाऊंगा। दो चीजें करूंगा, एक मैं किसी आप रैंडम पर्सन की मैंने प्रोफाइल उठा रखी है यहाँ पे, उनकी मैं एक प्रोफाइल देखूंगा, और सेकेंडली मैं यहाँ पर एक आप लोगों को प्रोफाइल दिखाऊंगा जिसकी तरह आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बनानी है। मतलब टिटो कॉपी पेस्ट मत करना यार, बट हाँ, थोड़ी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी है। देखिए, अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट जीतने में दो चीजें डिपेंड करती है। एक तो आपकी प्रोफाइल, फर्स्टली क्या होगा, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देगा, और सेकेंड चीज होगी आपका कवर लेटर, राइट, कि आप लोग कवर लेटर कैसे लिख रहे हो अपना। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इन दो चीजों के ऊपर अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट जीतना। अगर आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं होगी तो फिर क्लाइंट आपको हायर नहीं करेगा। क्लाइंट आपको की प्रोफाइल पढ़ेगा, फिर उसको अगर कुछ मजा नहीं आएगा तो वो किसी नेक्स्ट पर्सन के ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट पर्सन को देखेगा। तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला तो है प्रोफाइल। प्रोफाइल अगर आपने अच्छी बनाई है तो आपके चांसेस आप वहीं पे बढ़ा रहे हो। अगर आपने प्रोफाइल ही अपनी अच्छी नहीं बनाई है तो आप लोग ऑलरेडी यू विल डिक्रीज द चांसेस टू विन द जॉब। आप लोग अपने आप को गिरा रहे हो वहां पे। तो इसलिए मैं एक जोर दो दे के यही बोलूंगा कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कीजिए। प्रोफाइल पे को बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं कि ये आधे घंटे का काम है या एक घंटे का काम है। अगर देखा जाए तो प्रोफाइल क्रिएशन मिनिमम 1 और 2 डेज का काम तो है ही। आप लोगों को 1-2 दिन अपनी प्रोफाइल के ऊपर ढंग से लगाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को स्टडी करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं क्या सर्विस ऑफर करूंगा, मुझसे क्या आता है जो मैं क्लाइंट को ऑफर करूंगा। अब मैं क्लाइंट को ऑफर करूंगा तो मैं कैसे उस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे मैं क्लाइंट को शो ऑफ करूंगा, ताकि क्लाइंट मेरी प्रोफाइल देखकर अट्रैक्ट हो और वो मुझसे बात करना चाहे, राइट। पहली चीज आ गई कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाएं, अपनी प्रोफाइल को दोबारा क्रिएट करें, दोबारा बनाएं। अब जैसे मैंने प्रोफाइल की बात चली है, तो मैं आप लोगों, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि प्रोफाइलें शेयर करी थी, बट मैं एक रैंडम सी मैंने एक पर्सन की प्रोफाइल उठाई। ये कोई एएस है। पहली बात तो भाई, एएस ये शॉर्ट नेम मत चलो यहाँ पे, बिकॉज इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। क्लाइंट बोलेगा यार एएस, ही और शी वांट टू योर फुल नेम, उसको आपका फुल नेम जानना है। तो सबसे पहले तो अपना जो नाम है
जो एक्चुअल नेम है आप लोग अपना फुल नेम यूज कीजिए। यहाँ पे पहली गलती मैंने वही प्रोफाइल पकड़ी जिसमें मुझे थोड़ी कमियां लगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग में भी अगर कुछ ऐसी गलतियां करिए तो आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना फुल नेम लगाना है। यहाँ पे प्रोफाइल जो पिक्चर है एक अच्छी सी, अब इन भाई साहब का सिर्फ फेस ही फेस आ रहा है, थोड़ा अपनी प्रोफेशनल सी प्रोफाइल पिक्चर लगाइए यहाँ पर। अगर हो सके तो कोट कार्ड पहन के लगाइए, अगर नहीं हो सके तो वेल एंड गुड शर्ट में भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छी सी हो लुक, थोड़ा मतलब एटलीस्ट यार पासपोर्ट वाली फीलिंग तो आनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो तो दिखनी चाहिए आपकी। अब राइट, अब सेकंड चीज देखिए, ये जो पार्ट है आई विल क्रिएट, ये है आप लोगों का हेडिंग पार्ट में इन्होंने लिखा है आई विल क्रिएट क्लिनिक, मेडिकल, डेंटिस्ट, डेंटल, हेल्थ केयर, डॉक्टर, लोगो। इन्होंने अपने आप को यहाँ पे लिमिट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इनका टाइटल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, इन्होंने लिखा क्या है कि हाँ मैं ये करता हूँ। क्लाइंट के लिए ये अट्रैक्टिव नहीं है, क्लाइंट विल डिडंट लाइक इट एक्चुअली, कि वो कंफ्यूज हो जाएगा यार कि बंदा सिर्फ इनको ही दे रहा है। दूसरी चीज, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया। आप एक लोगो डिजाइनर हो, मैं यहाँ पे समझ गया कि आप एक लोगो डिजाइनर हो, बट भाई आप लोग बोल रहे हो कि मैं सिर्फ मेडिकल के लिए ही लोगो बनाऊंगा, तो आप तो अपने आप को लिमिट कर रहे हो। फिर इनकी जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है दैट्स नॉट गुड, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। ये एक सैंपल था। अगर आप लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल ऐसे बना रखी है या रैंडम सी प्रोफाइल है, इसमें इन्होंने सिर्फ अपने बारे में बात कर रखी है कि हेलो आई होप योर लाइफ, जो भी इन्होंने लिखा है इन्होंने सिर्फ अपने बारे में बात करी है। क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है यार, इन चीजों से क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने जाओ तो आई थिंक, मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा रहा हूं। ये एक प्रोफाइल है भुवनेश्वरी की, एंड देखिए इन्होंने वन चीज इन्होंने अच्छी जो करी है, इन्होंने अपना फुल नेम रखा है भुवनेश्वरी शर्मा होंगे। बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोफाइल है, नया प्रोफाइल है इनका, और मैं $100 इसके ऊपर अर्न भी कर चुका हूँ। 3 प्रोजेक्ट में जीत चुका हूँ इसके ऊपर। मैं हालांकि इसके ऊपर काम नहीं करता, आजकल वो भी काम नहीं कर पा रही है, तो दैट्स वाई मतलब हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डेलीगेट नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपनी यहाँ पे फुल नेम लिखा है, दैट्स गुड, यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम यूज करना है। सेकेंड चीज यहाँ पे देखिए, टाइटल में हमने लिखा है योर ऑल राउंड वर्चुअल असिस्टेंट, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजर एंड सोशल मीडिया मार्केटर, राइट। अब ये देखिए, यही चीज अगर आप लोग लोगो डिजाइनर है तो इसमें थोड़ा अट्रैक्ट बनाइए, इस चीज को अट्रैक्ट सा बनाइए, ऐसा मत रखिए, राइट। थोड़ा इसको अट्रैक्ट सा बनाएं आप लोग। और सेकंड चीज अगर आप लोग इसमें देखें तो इसमें सेकंड चीज जो है दैट इज कि योर ऑल राउंड वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये देखिए, जब इनका डिस्क्रिप्शन पार्ट आया तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में कर दिया ओवर 5 ईयर, टू द पॉइंट बात करी है, ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी आई हैव एक्सपीरियंस। अब इसमें नीचे लिख दिया कि मैं क्या क्या ऑफर कर रही हूँ आप लोगों को सर्विसेज। फिर तो काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है, काफ़ी कुछ लिखा है। तो मैं प्रोफाइल से रिलेटेड आप लोगों को यही टिप्स देना चाहूँगा कि गाइज आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर अच्छे से 1-2 दिन, मिनिमम में 1-2 दिन लगाइए। एक तो आप लोग अपना नीश सिलेक्ट कीजिए, जैसे ये भाई साहब लोगो डिजाइनर थे, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर नीश में काम करना चाहते हो, उस नीश के फ्रीलांसरों को सर्च कीजिए, उस नीश के फ्रीलांसरों को, जो अपवर्क फ्रीलांसर है उनको ढूंढिए, उनकी प्रोफाइल को स्टडी कीजिए, क्या वो लिख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने प्रोफाइल बनाई है, और जो उस नीश के जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर होंगे उनको आप लोग अपवर्क पे सर्च कीजिए। आप लोग अगर अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड फ्रीलांसर पर्टिकुलर नीश लिखोगे, या टॉप रेटेड सोशल मीडिया मार्केटर, या आप लोग लिखोगे कि टॉप रेटेड, आप लोग जिस पर्टिकुलर नीश में काम करने वाले हो, लाइक ये वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आप लोग 10-15 वर्चुअल असिस्टेंट की प्रोफाइल को जाके चेक कीजिए, उन प्रोफाइल्स को जो टॉप रेटेड में है या टॉप रेटेड प्लस में, जो बड़े बड़े हैं, जिन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है। फिर देखिए कि वो किस तरह से अपनी उन्होंने प्रोफाइल बना रखी है। फिर आप लोग ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये टाइटल से लेके
डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आप लोग दोबारा लिखिए, राइट। मैंने इसके ऊपर शायद बहुत टाइम लगा दिया और मेरा लग भी गया, बट गाइज ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी प्रोजेक्ट जीतने में। प्रोफाइल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। पहली चीज होगी कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को रिवैम्प करें, प्रोफाइल को दोबारा बनाएं। सेकंड चीज आती है रेट की। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग जब जाओगे टॉप रेटेड फ्रीलांसरों को देखोगे तो आप लोग देखोगे कि वो 15, 20, $25 अर्न कर रहे हैं पर आवर, बट दे आर एस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर। वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनके पास पोर्टफोलियो है शो करने के लिए, उनके पास रिव्यू है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, बट आपके पास वो चीजें नहीं है। इसलिए मैं ये बोलूंगा, एक आप लोग प्रोफाइल पे कंसंट्रेट करें, प्रोफाइल अच्छी सी बनाएं। सेकंड चीज, आप लोग अपना रेट ना लोअर कीजिए, कम रेट में सर्विस ऑफर कीजिए। हाँ, आप लोगों को लाइफ टाइम कम रेट पे काम नहीं करना है, बट स्टार्टिंग में आप लोग ऑफर लोअर रेट कीजिए। हो सकता है कोई क्लाइंट मतलब जो टॉप रेटेड है उनसे आप लोग हाफ सर्विस ऑफर कीजिए, बट हाँ ऐसा ऑफर कीजिए जिसमें आपको भी नुकसान ना हो और क्लाइंट को भी फायदा मिल जाए। मैं यही बोलूंगा। अगेन सेकंड चीज ये होगी, जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग फेज में आप लोग रेट अपने कम रखिए। अब अगर आप लोग मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे देखें, हमने रेट यहाँ पे प्रोफाइल पे रखा है $5.75, राइट। बट हमने यहाँ पर जो काम किया स्टार्टिंग में, हमने वो 3.75 में भी किया, बिकॉज आई नो शी वॉन्ट टू सम रिव्यू। वो कुछ रिव्यू चाहिए उनको। जब रिव्यू मिल जाएंगे तो आप लोगों की जो प्रोफाइल भी अच्छी हो जाएगी एंड आप लोग मतलब फिर ज्यादा प्रोजेक्ट जीत सकते हैं। फिर एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है रिव्यू के बाद। प्रोफाइल को दोबारा बनाइए। नंबर 2, दूसरी चीज, आप लोग रेट को लोअर कीजिए अपने, राइट। थर्ड चीज, नो मोर बिग जॉब्स। आपने बड़ी जॉब्स के ऊपर प्रपोजल नहीं सबमिट करने हैं। मैं प्रपोजल वाले पार्ट पे भी आऊंगा। आप लोगों ने बड़ी जॉब्स को नहीं देखना है। बड़ी जॉब जैसे मोर देन 6 मंथ है, इस टाइप की बड़ी बड़ी जॉब जो हाई बजट पे कर रही है, उस टाइप की जॉब्स को आपने नहीं करना है। और तीसरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, हर बंदा सोचता है कि यार मैंने तो स्टार्ट किया है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई वर्क सैंपल नहीं थे, मेरे पास कुछ दिखाने को नहीं था। सिमिलरली आप लोगों के साथ भी होगा। आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो आप लोगों के पास वर्क सैंपल नहीं होंगे, आप लोगों के पास मतलब दिखाने को कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कुछ वर्क सैंपल बनाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब हमारे को काम ही नहीं देगा तो हम वर्क सैंपल कैसे बनाएंगे। गाइस सुने, जैसे मैं एक लोगो बनाता हूं, ये पर्सन इन्हीं की बात करते हैं, ये एक लोगो बनाते हैं, तो आप लोग कुछ 5-10 लोगो ऐसे बना दीजिए, सैंपल लोगो, जिसको आप लोग भेज सको क्लाइंट को कि भाई ये मैंने बनाया है। क्लाइंट को ये मतलब नहीं है कि आपने किसी क्लाइंट का काम किया है वही आप दिखाओगे, नहीं, आपने खुद के लिए काम किया है। मैं अपनी बात करूं तो मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूं। अब मैं क्लाइंट को वो भी शो करता हूं कि भाई मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूं, मेरा YouTube चैनल है और मैं ऐसे ऐसे करता हूं, तो आप लोग मुझको रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब अगर आपने खुद के लिए कोई काम किया तो आप लोग वो काम भी क्लाइंट को दिखाएं, क्लाइंट को बताएं कि ये मैंने काम किया है। वो आप किसी क्लाइंट का काम किया हो, तो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, वहां पे कुछ आपने काम किया हो, आपने लोगो बनाया है, आप वो दिखाएं। या फिर आप लोग रैंडमली, यार अगर फ्री बैठे हो तो कुछ लोगो बना लो, आपके पास काम नहीं है, कुछ ऐसे ही लोगो बना लो अपने, जिसको आप लोग क्लाइंट को शो कर सके कि भैया मैंने ये काम किया है, ये ऐसा ऐसा लोगो मैंने बनाया है, आप लोग बोलो आप लोगों को कैसा चाहिए। तो फिर एक ट्रस्ट फैक्टर जाता है क्लाइंट का, राइट। ये हो गया प्रोफाइल का पार्ट गाइस। 15 मिनट का खिंच गया है, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला प्रोफाइल में सबसे पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल पे वक्त दीजिए, प्रोफाइल बनाइए, अच्छे से अपनी प्रोफाइल बनाइए। 2-3 दिन, हफ्ता, जितना टाइम, ज़्यादा टाइम लगाओगे, 5-10 लोगों की प्रोफाइलें चेक कीजिए, 5-10 फ्रीलांसरों की प्रोफाइल चेक कीजिए अपने निश में, उनकी प्रोफाइल को पढ़ करके उसमें से कंटेंट लीजिए, कंटेंट बनाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए। सेकंड चीज, अपना रेट थोड़ा लोअर कीजिए। थर्ड चीज की बड़ी जॉब्स के ऊपर फोकस ना करें, छोटी जॉब्स को टारगेट करें। फिक्स प्राइस जो छोटी छोटी जॉब्स हो स्टार्टिंग में उनको टारगेट करें, कुछ फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट जीते। देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
अगर कुछ नहीं आ रहा है, बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलना बहुत मुश्किल होंगे स्टार्टिंग में, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो आप लोग छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। नंबर थर्ड जो आप लोग फोकस कीजिए दैट इज कि आप लोग कुछ सैंपल क्रिएट कीजिए। आप लोगों के पास काम नहीं भी है तब भी आप लोग कोई सैंपल क्रिएट कीजिए, राइट, कोई सैंपल बनाइए वर्क का और उसको शेयर कीजिए क्लाइंट के साथ, राइट। अब बढ़ते हैं प्रपोजल वाली तरफ कि प्रपोजल को सबमिट कैसे करना है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं प्रपोजल सबमिट करने में। ये आपकी फीड होती है, ये आप लोग देख रहे हो, ये जॉब्स फीड है। इसमें बहुत से लोग, और इवन अगर आप लोग नए हो तब तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो, और जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं उसको यूज करके आप लोग डेफिनेटली प्रोजेक्ट जीत सकते हो। पहली चीज आप लोग, ये आपकी जॉब फीड है, यहाँ जो जो अपवर्क के ऊपर पड़ा गोल गोबर सब कुछ आपको दिखेगा, चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। मेरे पास नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अपनी फीड बना ली है। आप लोगों के पास वो चीज नहीं आती होगी, अगर आप लोगों को उसका भी पता नहीं फीड कैसे बनानी है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। जब आपके पास ये रैंडम सी फीड खुलेगी, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होंगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, जो आपने सिंपली जाना है यहाँ पे सर्च वाले सेक्शन पे। ये जो सर्च का बटन है, सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे आपने सर्च वाले बटन पे क्लिक किया तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है फिल्टर वाला सेक्शन। तो आपने फिल्टर लगाने हैं यहाँ पे, फिल्टर अपने हिसाब से। अब मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये फिल्टर है, फिल्टर में आप लोग अगर बिगिनर हो तो एक चीज ध्यान रखना है, आपने सिर्फ एंट्री लेवल के ही प्रोजेक्टों को ढूंढना है। इंटरमीडिएट के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है। इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट और जो एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसर है, जो क्लाइंट इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसरों को देख रहा है, वहां पे आपकी दाल नहीं गलने वाली। वो आपका प्रपोजल देख के रिजेक्ट करने वाला है, बिकॉज ही नीड सम एक्सपीरियंस, बट आपके पास वो अभी नहीं है दिखाने के लिए। तो आपने फोकस करना है एंट्री लेवल वालों पे। क्यों? क्योंकि जो ये एंट्री लेवल वाले क्लाइंट होते हैं, जिनको एंट्री लेवल का फ्रीलांसर चाहिए, वो लोग कम रेट में काम करवाने के लिए देखते हैं और वो नए फ्रीलांसरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज नए फ्रीलांसर काफ़ी कम रेट ऑफर करते हैं, राइट। तो एक्सपीरियंस लेवल में आपने एंट्री लेवल कर लेना है। नंबर ऑफ प्रपोजल में आपने सिलेक्ट कर लेना है 10 to 15, मैक्सिमम 10 to 15। आपने ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बिड लगानी है जिसमें 10 से 15 के बीच में प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हुए हो। इससे ज़्यादा अगर प्रपोजल होंगे तो फिर आपका चांस कम हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो प्रपोजल आपने लगा दिए, ये कर दिया 5 से कम हो, 5 से 10 हो या 10 से 15 हो मैक्सिमम, इससे ऊपर वाले पे नहीं जाना है। तीसरा चीज ये देखिए, सबसे पहले आ गया एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस लेवल में एंट्री लेवल कर दिया, नंबर ऑफ प्रपोजल सबमिटेड आ जाएंगे 5, 5 से 10, 10 से 15, इससे ऊपर नहीं। फिर क्लाइंट इंफॉर्मेशन क्या है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है माई प्रीवियस, मेरे तो चलो 3 दिखा रहे हैं, मेरे प्रीवियस है, बट इसमें आपने क्लिक करना है पेमेंट मेथड वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड। अब ये क्या होता है, ये देखिए, ये पेमेंट वेरीफाइड आ गया, ये सारे पेमेंट वेरीफाई, 4 के स्पेंड किया है, 10 के स्पेंड किया हुआ है। बट अगर आप लोग ये नहीं करोगे, पेमेंट मेथड्स वेरीफाई नहीं करोगे, तो आप लोगों के पास बहुत से ऐसी, ये देखिए पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड, ऐसे क्लाइंट जिनका पेमेंट मेथड ही वेरीफाइड नहीं है, वो आप लोगों को पैसे क्या देंगे। वो जनरली फेक जॉब्स होती है, उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप लोग अपने कनेक्ट को वेस्ट करोगे। तो एक चीज मतलब मेन चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट मेथड वेरीफाइड। अब क्या होगा, अब आपके पास वही लोगों का, उन्हीं लोगों की जॉब पोस्ट दिखेंगे जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, राइट, औरों के नहीं आएंगे आपके पास। तीसरी चीज आती है यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी में आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपकी फील्ड है, जैसे लोगो डिजाइनर है तो मैं यहाँ पे ब्रांडिंग एंड लोगो सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं नहीं करना इसको, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये देखिए अकाउंटिंग में नहीं जाना है मेरे को, आप लोग 1 by 1 भी जा सकते हो और आप लोग पर्टिकुलर फील्ड का नाम भी लिख सकते हो। मैंने डाटा एंट्री लिख दिया, वर्चुअल असिस्टेंट पे सिलेक्ट कर दिया,
प्रोजेक्ट मैनेजर पे। इसमें आप मल्टीपल कैटेगरी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, बट सिलेक्ट वही कीजिएगा जो काम आपको आता हो और जिसमें आपकी प्रोफाइल आपने बना रखी हो, राइट। अब ये देखिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया। अब इसका फायदा क्या होगा कि मेरे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब्स दिखेगी, राइट। अब आगे यहाँ पे जॉब कैटेगरी में आपने अपनी कैटेगरियां सिलेक्ट कर लेनी है, जिन जिन कैटेगरी में आपने बिड लगानी है वो कैटेगरियां सिलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी टाइप में। फिर आ जाती है प्रोजेक्ट लेंथ। प्रोजेक्ट लेंथ मैंने बोला था कि नो मोर बिग प्रोजेक्ट, आपने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं फोकस करना है, आपने शॉर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना है। 1 से 1 महीने इसमें थोड़े कम हो गए, बट मैक्सिमम आप लोग क्या कर लोगे यहाँ पे, आप लोग 3 से 6 महीने, बस इतना बड़े, इससे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आपने फोकस नहीं करना है। मतलब छोटे प्रोजेक्ट की, जिनकी प्रोजेक्ट लेंथ छोटी हो, 1-2 रिव्यू हो जाएंगे जब दिखाने के लायक, तब आप लोग फोकस कर सकते हो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर भी। बस स्टार्टिंग में आप लोगों ने फिक्स प्राइस और छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस करना है। छोटे प्रोजेक्ट के का लिए मैंने बता दिया, एक तो एंट्री लेवल सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ प्रपोजल 10 से 15 नहीं होने चाहिए, पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, कैटेगरी आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी। प्रोजेक्ट लेंथ आपने डाल दिया कि मतलब इतनी सी प्रोजेक्ट लेंथ है। अगर आप लोग इसको ना भी सिलेक्ट करो तब भी चलेगा, बट अगर सिलेक्ट करोगे तो आपके पास मोर सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी आएगी। अब इसमें आवर पर वीक ये सिलेक्ट करना हो तो आप लोग कर सकते हो, बट इसको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसको रहने दें। फिर एक क्लाइंट हिस्ट्री आता है कि नंबर ऑफ हायर, इसमें आपने करना है 10+ हायर, ये दोनों सिलेक्ट कर लेना नंबर ऑफ हायर्स में। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पेमेंट मेथड तो वेरीफाई कर रखते हैं बट वो हायर नहीं करते, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना 1 to 9 और 10 to ये हायर कर लेना, राइट। ये हो गया, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। और जब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया ये सब कुछ, बस इससे ऊपर अब कुछ नहीं जाना, क्लाइंट लोकेशन टाइम जोन कुछ नहीं जाना। आप यहाँ से ये चीज़ें आपने फोकस करनी है, ये ध्यान कर लेना, चाहे वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिल्टर में ये सेटिंग लगा लेना। आफ्टर दैट ये फिल्टर लग गए। अब ये जब फिल्टर लग जाने तो यहाँ उसके बाद आपने कर लेना है यहाँ पे सेव सर्च। सेव सर्च के मैं, और इसको दे देना है कोई भी नाम, मैं अभी फिलहाल दे देता हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा ये आप लोगों को, वर्चुअल असिस्टेंट सैंपल, मैंने इसको नाम दे दिया। आपने इसको नाम दे देना है अपनी सर्च को और उसको कर देना है सेव। अब जब आप लोग इसको सेव कर दोगे, ये तो आपके पास खुल गया प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन खुल गई। बट जब अब आपने ये सेव कर दिया, अब इसका फायदा पता क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप, मैं अगले में दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसका फायदा आपको क्या होगा, जब आप लोग रैंडम से अपवर्क खोलोगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने इतनी सर्चें बना रखी हैं, वर्चुअल असिस्टेंट सोशल मीडिया, एनी एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट एसईओ, न्यू वर्चुअल असिस्टेंट सैंपल। वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को वर्चुअल असिस्टेंट की जॉबें दिख जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को इसी से जो मेरी इंटरेस्ट मैंने रखा था वही जॉबें दिख जाएगी, राइट। तो ये था इसका फायदा। अब क्या हो गया, अब आप लोगों के पास ऐसी फील्ड खुल गई, जॉबें, मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ जॉब्स कम हो जाएंगी, बट दे आर सिलेक्टिव पर्सन, ये बहुत ही सिलेक्टिव से पर्सन है। मतलब यहाँ से इन 1200 जॉब्स के ऊपर अगर आप लोग बिड लगाओगे तो यहाँ पे आप लोगों की चांसेस भी ज़्यादा होंगे प्रोजेक्ट जीतने के लिए, राइट। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये फिल्टर की सेटिंग लगा लेनी है। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आएंगे हम प्रपोजल सेक्शन में। अब हम क्या करेंगे कि लाइक हमने ये जॉब ओपन कर दी, ये सर्वे बीसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो गाइज देखिए, दूसरी चीज आपने यहाँ पे क्या देखना है, दूसरी चीज आपने ये वाला पार्ट देखना है क्लाइंट का, अबाउट द क्लाइंट। जॉब पे बिड लगाने से पहले आप लोगों ने ये पार्ट देख लेना है, ये पार्ट चेक करना है। अब इसमें क्या है, पेमेंट मेथड, ये आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, तभी ये दिखा रहे हैं। इसमें मतलब ये चीज़ देखनी होती है पेमेंट मेथड वेरीफाइड का, वो मैंने आपको बता दिया। नंबर जो इसमें मेन चीज़ है देखने की, वो है ये चीज़ कि क्लाइंट का हायरिंग रेट कितना है। इस पर्सन का 34% हायरिंग रेट है, मतलब ये जितनी जॉब 100 में से 34 जॉब्स के लिए ही हायर करता है।
अगर ये 100 जॉब्स पोस्ट करता है तो उसमें से ये 34 जॉब्स के लिए ही हायर करता है, बाकियों को कोई हायर नहीं करता। और दूसरी चीज, क्लाइंट ने 10K स्पेंड किया है तो थोड़ा ट्रस्ट है, अच्छा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, राइट। मतलब आपने एक तो क्लाइंट का जॉब का हायरिंग परसेंटेज देखनी है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा, मैं इस पर्सन को बिड नहीं लगाऊंगा, ये जितना भी अच्छा पर्सन होगा मैं बिड नहीं लगाऊंगा, बिकॉज क्योंकि इसका हायरिंग रेट 34% है, और मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से 50% से अबव वालों को ही जॉब्स लगाता हूँ। इसका फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट ने कितना स्पेंड किया है, 100K स्पेंड किया, 10K स्पेंड किया इसने, इसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्लाइंट का हायरिंग रेट कितना है। आपने हायरिंग रेट चेक करना है। अगर हायरिंग रेट क्लाइंट का 50 से ऊपर होगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग क्लाइंट के ऊपर, मतलब उस क्लाइंट के ऊपर जो उस क्लाइंट्स को बिडिंग करें। अगर हायरिंग रेट कम है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उसके ऊपर जॉब अपनी बिड मत लगाएं, बिकॉज जो बंदा 100 में से 34 जॉब्स के लिए हायर करता है, मतलब उस बंदे की 66 जॉब्स तो ऐसे ही है, 66 जॉब्स तो वो रत्ती में फेंकता है। तो मैं क्यों उसके ऊपर अपने बिड कनेक्ट बेस्ड करूं। हो सकता है उन 66 में से ये वाली जॉब भी ऐसी हो कि इसके लिए वो हायर ही ना करे, राइट। तो इसके लिए हम बिड नहीं लगाएंगे। फिर हम जाएंगे, अब ये पर्सन है, इसने 2K स्पेंड किया है, चाइना का है, देख लेते हैं। अब ये है एक यूएसए का, चलो ये तो बोल रहे हैं कि यूएसए वाले के लिए चाहिए, इसमें तो हम बिड ही नहीं लगा पाएंगे। अगेन इसका 25% हायरिंग रेट है, 25% है, मैं बिड नहीं लगाऊंगा। ये थोड़ा है कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा गाइस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं देखोगे तो मतलब कोई फायदा नहीं है बिडिंग करने का। अब ये देखिए, ये क्लाइंट है, एफिलिएट मार्केटर चाहिए इनको, ठीक है। एफिलिएट मार्केटर के लिए अपॉर्चुनिटी है इनकी, तो और इनका हायरिंग रेट कितना है, 72%। बहुत अच्छा क्लाइंट है, मैं डेफिनेटली इस क्लाइंट के ऊपर बिड लगाऊंगा बिकॉज ही इज अ गुड क्लाइंट। 72% इसका हायरिंग रेट है, 30K इसने स्पेंड किया है, तो अच्छा क्लाइंट है मेरे हिसाब से। जो 72% जॉब्स के लिए हायर करता है, मैं उसके ऊपर बिड लगाऊंगा। जैसा कि मैं बोल चुका हूं, अगर कोई क्लाइंट 50 से अबव है किसी क्लाइंट का हायरिंग रेट, तो आप लोग ऐसे क्लाइंट के ऊपर बिड लगाइए। 50 से नीचे मत लगाइए, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो करेगा हायर या नहीं करेगा। हो सकता है आपकी बिड पानी में चली जाए, आपकी बिड का मतलब वो हो सकता है वो बिड ही ना चेक करे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए। अब ये बोल रहा है, उसके बाद तीसरी चीज आती है कि आप कम से कम 2 बार इसको पढ़ लें कि ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपने बिड लगानी है। लेकिन बिड लगाने से पहले सबसे मेन रूल है कि हम क्लाइंट के नाम पे फोकस करेंगे जब हम कवर लेटर लिखेंगे। मैं गाइज आप लोगों को कुछ कवर लेटर दिखा देता हूँ, उनके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत लंबी जा रही है वीडियो, तो मैं आप लोगों को सिंपल कवर लेटर के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वो कवर लेटर जो मैंने सबमिट किए हैं और जिनमें से मुझे रिस्पॉन्स आया हो, राइट। तो जैसे ये एक मेरा प्रोजेक्ट था, अब ये देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात तो जब आप प्रपोजल लिखने जाओ तो क्लाइंट के नाम पे फोकस करो। कभी ऐसे मत लिखो कि हेलो सर एंड मैम, या मतलब कुछ भी। क्लाइंट के नाम के ऊपर फोकस करो। और नाम आपको क्लाइंट का कहाँ मिलेगा, जैसे ये जॉब लगाई, ये क्लाइंट ने जॉब प्लेस करी है, ये वाली जॉब्स है, तो आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे, और नीचे जहाँ पे रिव्यू दिए होंगे ना क्लाइंट को, वहाँ पे आप लोगों को क्लाइंट का नाम मिल जाएगा। स्कैमर, ये देखो, ये तो क्लाइंट ही अच्छा नहीं है, किसी ने स्कैमर बोल रखा है इसको, पर एनीवे डोंट ट्रस्ट दिस मैन, आई एंजॉय बिट वर्क कंपनी। चलो इसमें नहीं है, जिसमें नहीं मिलेगा उसको सीधा हेलो लिखो, पर अगर मिले तो क्लाइंट के नाम पे फोकस करो। क्लाइंट का नाम लिखिए, नाम से उसको ये थोड़ा अच्छा लगता है जब आप नाम से पुकारते हो, तो आप लोग नाम से क्लाइंट को फोकस करो। हेलो, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा था, ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपने क्लाइंट के नाम से पुकारना है, उसको नाम लिखना है उसका। यहाँ पे मैंने लिखा
हेलो स्टेफन, ये एक मैंने जॉब लगाई है, फेसबुक शॉप की जॉब है, उसके ऊपर मैंने प्रपोजल सबमिट किया है। हेलो, आई एम लुकिंग टू क्रिएट अ फेसबुक शॉप, आई हैव एक्सपीरियंस विद फेसबुक, आई हैव नो एक्सपीरियंस विद फेसबुक, आई सेल, जो भी ये सेल करती है, इसकी जॉब पोस्ट है। तो इसकी जॉब पोस्ट पे अब मैंने अपना प्रपोजल लगाया है इसमें, राइट। मैंने क्या प्रपोजल लिखा है, इसको स्टेफिन नाम था इसका। हेलो स्टेफिन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने चेक किया कि आप लोगों को, आई हैव चेक्ड योर वर्क रिक्वायरमेंट फॉर अ फेसबुक शॉप मैनेजर टू क्रिएट फेसबुक शॉप एंड मैनेज योर लिस्टिंग, आई कैन असिस्ट यू विद दिस। मैं इसको असिस्ट कर सकता हूँ आपको, मतलब थोड़ा टू द पॉइंट बात, क्योंकि इस क्लाइंट ने भी कुछ बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा नहीं है अपने जॉब में कि हाँ मतलब मेरे को क्या चाहिए, इसने सीधा लिखा है मेरे को फेसबुक शॉप क्रिएट करवानी है, तो मैंने लिख दिया कि मैं कर सकता हूँ। मतलब आपने क्लाइंट को बोर नहीं करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं लिखना है, जितना हो सके उतना छोटा प्रपोजल लिखना है। और क्लाइंट के नाम से, इसके कुछ रूल है मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्लाइंट के नाम से उसको फोकस करना है। क्लाइंट का नाम आप लोगों को मिल जाएगा, क्लाइंट का नाम लेके आप लोगों ने क्लाइंट को हेलो जो भी लिखना है, क्लाइंट का नाम लिखे। सेकंड चीज, आप लोगों ने क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है कि क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है और मैं वो कर सकता हूँ, वो आप लोगों ने लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, नहीं। आप लोगों ने सिंपल सा इसमें लिखना है कि आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, मैं इसमें आप लोगों की इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी चीज, एक मतलब सेकंड चीज कि आप लोगों ने क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है, वही रिक्वायरमेंट अपने शब्दों में उन्हीं पे बात करनी है कि मैं इस काम को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। थर्ड चीज आ गई कि आप लोगों ने क्लाइंट को मोटिवेशन दिखाना है कि यू आर मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेशन दिखाना है। फोर्थ चीज आ गई कि आप लोगों ने कुछ वर्क सैंपल इंक्लूड करने ही करने हैं जब आप प्रपोजल सबमिट करने जाओगे। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखना कि यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है। ये देखिए यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आता है। आप लोगों ने यहाँ पे जब सैंपल लिखोगे तो अपलोड पे जाना है और अपने वर्क सैंपल अपलोड करना है। उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्क सैंपल बनते हैं वो आपने अपलोड करना है। तीसरा चीज कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर देना है क्लाइंट को कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। नेक्स्ट चीज कि आपने एक कॉल टू एक्शन बटन लगाना है अपने प्रपोजल में कि ताकि क्लाइंट आपसे बात करने के लिए उतावला हो जाए। तो लिखना है कि हाँ आइए हम चैट पे बात करते हैं और आप मुझे अपवर्क पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम वहाँ पे बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा। थर्ड चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप क्लाइंट को ऑफर भी कर सकते हो कि भाई मैं आपका काम, जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं तो ये ऑफर करता था कि मैं आपका काम पहले तो 3 घंटे में फ्री में करूंगा। इन केस आपको अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा पहले 3 घंटे के। तो और अगर आपको मेरा काम उसके बाद 3 घंटे का काम करने के बाद पसंद आता है तो देन वी कैन कंटिन्यू। तो मतलब जब आप लोग कवर लेटर सबमिट करो, पहली चीज तो ज्यादा बड़ा सबमिट कवर लेटर नहीं लिखना है। क्लाइंट को नाम से फोकस करना है, नाम से पुकारना है उसको, क्लाइंट का नाम लिखना है उसके ऊपर, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस रखना है, उसको का सॉल्यूशन देने की कोशिश करनी है, उसको कुछ एक्सप्लेन करना है कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। रिलेटिव वर्क एग्जाम्पल हो तो रिलेटिव वर्क एग्जाम्पल शेयर करने हैं क्लाइंट के साथ। और कॉल टू एक्शन बटन में उसको ऑफर दे सकते हो कि हाँ मैं पहले 1-2 घंटे फ्री में दूंगा आपको पहला सैंपल, ताकि आप भी चेक कर सके कि मैं आपके काम के लायक हूँ, या मैं भी चेक कर सकूं कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो उस तरह के आप लोग कुछ ऑफर दे सकते हो उनको स्टार्टिंग में। इट विल हेल्प यू टू विन द जॉब, और जब आप लोग जॉब जीतोगे तो डेफिनेटली आप लोग वहां से कुछ ना कुछ अर्न करोगे। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत लंबी चली गई आज की वीडियो, बट अगेन इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप लोग प्रोजेक्ट जीत कर डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा खासा अर्न करोगे। और अगर आप लोग मेरे प्रोसेस से कभी प्रोजेक्ट जीत पाओ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए, इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अपवर्क की, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
आपका एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।